न्यू कथेड़ क्षेत्र में कथेड़ बाईपास पर सड़क के बार बार धंसने और मलबा गिरने से स्थानीय लोगों का जनजीवन प्रभावित हो गया है। ग्रामीणों ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और लोक निर्माण विभाग हिमाचल प्रदेश की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए स्थायी समाधान की मांग की है। ग्रामीणों के अनुसार बाईपास पर बन रही सड़क कई बार धंस चुकी है, जिससे भारी मात्रा में मलबा नीचे गाँव की संपर्क सड़क पर आ गिरा है। इससे मार्ग अवरुद्ध हो गया है और लोगों की आवाजाही पूरी तरह प्रभावित हो गई है। स्थानीय निवासी अमित सहगल ने बताया कि पिछले 6 महीनों से सड़क की स्थिति बेहद खराब है, जिससे क्षेत्र के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आदित्य भाटिया ने कहा कि सड़क बंद होने से स्कूल बसें और अन्य सार्वजनिक परिवहन सेवाएं गांव तक नहीं पहुंच पा रही है, जिससे बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को पैदल लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन द्वारा अस्थायी उपाय किए जा रहे हैं, जो बारिश होते ही विफल हो जाते हैं। स्थानीय निवासी प्रदीप शर्मा ने बताया कि सड़क के डंगे कई बार गिर चुके हैं, जिससे सरकारी धन की बर्बादी हो रही है। उनका कहना है कि निर्माण कार्यों में तकनीकी खामियां और उचित जल निकासी व्यवस्था के अभाव में समस्या लगातार बनी हुई है। इस बीच मणिपाल परिहार ने चेतावनी दी है कि भारी मलबे के दबाव से नीचे की जमीन धंस रही है, जिससे बड़े हादसे की आशंका बनी हुई है। उन्होंने कहा कि जब तक मलबा हटाकर ठोस निर्माण नहीं किया जाता, तब तक समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं है। ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन से मांग की तत्काल प्रभाव से मलबा हटाकर सड़क को बहाल किया जाए और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं से बचा जा सके। नमस्कार, मेरा नाम आदित्य भाटिया है। मैं ज़िला न्यू कथेड़ से हूँ और हमारे रोड की समस्या बहुत समय से चलती आ रही है। ये कार्य कभी भी कंप्लीट होने में ही नहीं आ रहा है। बच्चों को दिक्कतें, लेडीज़, और जब बारिश पड़ती है तो यहाँ पर लोगों को पैदल चलने में बहुत ही दिक्कत महसूस होती है। स्कूल बसेस नहीं आ पा रही हैं, सरकारी बसेस नहीं आ पा रही है। हम अपनी गाड़ियों को लेकर भी और प्राइवेट दूसरे सरकारी व्हीकल्स को लेकर भी यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और बार बार ये मुद्दा उठाने पर भी हमारे को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। और इस कार्य के लिए मतलब सभी टेम्परेरी नुस्खे आजमाए जा रहे हैं सरकार द्वारा। तो मेरा अनुरोध है, कृपया इस रोड के लिए कुछ किया जाए और हमें इस प्रॉब्लम से मुक्ति दी जाए। नमस्कार जी, मेरा नाम अमित सहगल है और मैं यहाँ न्यू कथेड़ का स्थायी निवासी हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे रोड की तो बहुत बुरी हालत हो गई है। 6 महीने से हम इतने परेशान हो गए हैं कि हमारे स्कूल बसों की, बच्चों की बसें, मुद्रिका बसें, हमारी अपनी छोटी मोटी गाड़ियाँ भी यहाँ से निकलनी बहुत मुश्किल हो गई है। जिससे हम अब आप इधर की आबादी देख सकते हैं, कितनी सारी आबादी है। इसी रोड में आगे इनकम टैक्स लगता है, आपके सरकारी दफ्तर बहुत लगती है, पर यहाँ से जब आवाजाही बंद है तो सबके लिए मुश्किल बन गई है। हम बहुत परेशान हो चुके हैं। हम तो सरकार से ये कहना चाहते हैं कि कृपया करके इस और भी आके ज़रा ध्यान दे, कोई आए यहाँ देखे, हमारी स्थिति के बारे में समझे, और बस यही कहना चाहेंगे हम उनसे। जैसे कार्य की रफ्तार तो बिल्कुल स्लो है सर। डीसी सर भी आए थे, उन्होंने भी देखा था, कुछ समय के लिए रोड खुलवा दिया गया था, पर ये रोड निरंतर धंसता ही जा रहा है। ये जैसे बारिशें होती है तो ये रोड नीचे धंसता जा रहा है, जिससे रोड बंद होता जा रहा है। तो जब तक ये प्रॉपरली नीचे से डंगे नहीं लगेंगे, NHAI वाले इसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, तब तक इस रोड का कोई कुछ नहीं हो सकता है जी। मैं आपके माध्यम से प्रशासन को, विभाग को ये चेताना चाहता हूँ कि हम बार बार अखबारों में दे रहे हैं और लाइव हम यहाँ से कास्ट किया गया है, हर रोज़ यहाँ की खबरें चली हुई है, परंतु विभाग जो है उनके कान पे जो नहीं रखती। काम PWD कुछ कर रही है थोड़ा बहुत, परंतु वो ना के बराबर है। उसके लिए कारण यह है कि NHAI द्वारा दिए गए जो ढंगे हैं, मलबे हैं, बार बार उसके ऊपर ये वजन पे वजन डालने हैं। उस वजन की वजह से प्रतिदिन ये ज़मीन धंसती जा रही है। नाला हमारा बंद हो गया है। अगर अब भी प्रशासन ना सुधरे, परसों चौथ हमारी बात हुई थी, NHAI से भी हुई थी, उन्होंने कहा था हम इन डंगों को तोड़कर इस सड़क को यहाँ से बनाएंगे, परंतु तत्पश्चात PWD वालों ने मिट्टी लाकर यहाँ गिर कर सड़क को बंद कर दिया बजाय काम करने। कल ही हमारी बात एक्शन साहब से हुई कि JCB भेजकर इस सड़क को चालू किया जाए। तो मेरा ख्याल उसी वजह से JCB आज आई है और ये कार्य हो रहा है, परंतु ये कार्य भी ना के बराबर होगा। 3 दिन के बाद ये सड़क फिर बंद हो जाएगी और इस प्रकार ये 6 महीने से लगातार निरंतर कार्य चला हुआ है। देश का, लोगों का पैसा जो है बर्बाद हो रहा है। स्थायी समाधान इसके लिए खोजा नहीं जा रहा है। जब तक स्थायी समाधान प्रॉपर रूप से कार्य नहीं होता, तब तक ये ज़मीन का धंसना लाजमी है और
जब तक ये वजन, ये मलबा जो है यहाँ से उठाया नहीं जाता। आप ये कह रहे हैं ये तब ये सिंकिंग बंद हो जाएगी, अन्यथा ये सिंकिंग अब आगे आने वाले दिनों में बरसात अगर यदि आई और बरसात के कारण जो हादसा कुल्लू मंडी में हुआ वही हादसा यहाँ पर जो है दोहराया जाने वाला है। प्रशासन से, NHAI से, अपने सरकार से ये निवेदन है कि इस सड़क के लिए स्थायी समाधान ढूंढा जाए और इस मलबे को यहाँ से उठाया जाए। मैं तो इसमें कहना चाहूँगा कि ये PWD की और NHAI की ऐसी दुर्दशा है कि जिसकी वजह से ये जो रोड है पूरा ही नीचे बैठ गया है। आप यहाँ पे डंगे देखिए, ये सड़क में लगे थे और सड़क में लगने के बाद ये डंगे कहाँ पहुँच गए हैं आज की डेट में। और अभी मैंने एक्शन साहब को भी फ़ोन करा कि आप इस काम को बंद करें, क्योंकि ये काम सरकार के पैसों की ये जो है बदसलूकी है। सरकार का पैसा तो क्या है, ये आम जनता का पैसा है जो बर्बाद हो रहा है। कितनी बार, 6 बार डंगे लग चुके हैं ऊपर और 6 बार ये दोबारा नीचे बैठ चुका है रोड। इसको अगर काम करना ही है तो प्रॉपर वे से इसमें काम किया जाए। इसके ये जो नीचे नालियां हैं, जो पानी बह रहा है, इसकी वजह से जो मिट्टी है वो खिसक रही है। इसमें बड़े बड़े कलवर्ट डलेंगे और दोनों साइड जो है वो डंगे लगेंगे, तब जाकर के ये जो भूमि है वो स्टिल रहेगी। तो मेरा सरकार से यही निवेदन है कि वो इस काम को जो है वो ज़मीनी स्तर पे करे, बेसमेंट से करे, ताकि लोगों को भी सुविधा मिले, असुविधा का कारण ना बनना पड़े। जैसे आप वो पैसे बांटने में लगे हैं, जो भी ठेकेदार आ रहा है उनको वो पैसे बांट रहे हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो डंगा है ऊपर ये 6 से 7 बार गिर चुका है, तो इसमें ही वो राउंड अबाउट 2 करोड़ रुपए खा चुका होगा ठेकेदार। तो ये जो पैसा है ये आम जनता का ही पैसा है जो यूज हो रहा है। सरकार भी तो आम जनता के ही उससे पैसा इकट्ठा कर रही है, कोई टैक्स इकट्ठा कर रही है, कोई कुछ इकट्ठा कर रही है, बट फायदा जनता को जो है वो 1% का भी नहीं मिल रहा है। इंजीनियर तो है ही, निखिल मुझे लगता है कि अनपढ़ गवार जो है वो इंजीनियर इसमें बिठा रखे हैं, जिन्हें पता ही नहीं है कि रोड कैसे बनेगा और इसकी मूवमेंट कैसे होनी है, कैसे इसको हम स्टील करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम प्रदीप शर्मा है।